we have a lady who needs no introduction. अब भाई ब्यूटी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, लेकिन अगर आपके मन में क्यूरोसिटी आ ही गई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे साथ है मिस दीप्ति शर्मा जी, जो कि ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर है। My first question is to you that ये इन्फ्लुएंसर बनने का जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो जो माइंड में आइडिया है, वो आया कैसे? बिकॉज एज वी ऑल नो, ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर इज नॉट एन इजी थिंग। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बेसिकली फर्स्ट मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट मिनट ऑफ माय जर्नी एंड धीरे धीरे मैंने पता करा अबाउट द फैशन एंड ब्यूटी ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। तब मुझे लगा कि गाइस आई एम इनटू इट, मुझे भी करना चाहिए बिकॉज आई लव टू डू फैशन एंड मेकअप वीडियोज एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेबल टू अ नॉर्मल गर्ल, जो जल्दी हो सके। बेसिकली आई एम वेरी लेजी, तो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया। सो यू थिंक जल्दी हो सके? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग और कभी कभी लगता है कि यार छोड़ देता, बंद कर दो, नहीं हो रहा है। तो वो कभी टाइम आया था लाइफ में? आया, मतलब बहुत बार ऐसा टाइम आया, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैं बाकी चीज़ों को बैकअप वापस करूँ और आगे और अच्छे से कर सकूँ। So Deepti, as we all know, you are on the top 60 OMG faces. So how's your feeling? Share some experience. I'm feeling very excited to be a part of the show. Uh, I'm doing dance after a long time, so it's been special for me. So I'm happy. And how Josh is helping you? Josh is an amazing platform. My AM is really good. So basically, he's helping me out with all the things about OMG Face of India, about the other content, about everything. He's telling me, do that, do this. So the AMs and the team is really good uh, content creators. Okay, so थोड़ा सा boring question है, but फिर भी I want to know कि who is your inspiration? किसको देख के मन में ख्याल आया कि फैशन या फिर इसमें जाना है, ब्यूटी में जाना है? सो बेसिकली माई इंस्पिरेशन, मतलब मेरा ऐसा था, आई लव टू स्टाइल एथनिक लुक्स एज एन इंडियन वुमेन। आई लव टू स्टाइल एथनिक लुक। तो मेरा इंस्पिरेशन है इंडियन वुमेन जो हम रोज की देखते हैं, हमारी दादी, नानी, मम्मी, आंटी, चाची, सब मेरे लिए वही एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मैं उनको डेली देखती थी। आप देखते हैं वो जल्दी से तैयार हो जाती हैं, तो मैं वैसे ही लुक्स रिक्रिएट करना चाहती हूँ जो आज की लड़की भी कर ले और उसको लगे कि हाँ मैं अच्छी हूँ। कोई पूछेगा अगर हमसे कुछ, कौन है कैसा रिश्ता है। कोई पूछेगा अगर हमसे कुछ, कौन है कैसा रिश्ता है, पकड़ेंगे हम हाथ तुम्हारा हमारी। पूछना चाहूंगी कि what are your, मतलब I know as a being an influencer, you don't think about the future aspect, but what are your future plans in this field only? So in my field, I want to become someone who can inspire others. This is the main motive I have. Okay. तो जब आप इन्फ्लुएंसर बन गए, फेमस होने लगे धीरे धीरे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? तो बहुत हैप्पी थे। स्टार्टिंग में एवरीवन वाज लाइक मे बी कुछ अलग होगा, डिफिकल्ट होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर दे थिंक कि पास टाइम जॉब है या फिर करते हैं बस, कुछ फ्यूचर नहीं। बट नाउ दे सी मी एज अ फुल टाइम क्रिएटर, तो वो बहुत प्राउड फील है। सो दीप्ति, आपको ये लाइफ पसंद है? सो मच नोटिफिकेशन, सो मच लाइक्स ऑन रील्स, ये सब पसंद है आपको? अब अच्छा लगता है? ये धीरे धीरे आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। अगर मैं नहीं उठ रही हूँ, मैं नहीं इंस्टा चेक कर रही हूँ, तो मेरे को लगता है कि कुछ किया ही नहीं, आज कुछ खाली गया है सच में। जैसे आप खाना नहीं खाते तो आपको लगता है ना आज पेट खाली था, वैसे ही मेरी लाइफ हो जाती है। ओह माय गॉड। सो दिन में आप मतलब नॉर्मली कंटेंट क्रिएट करते रहते हो? नहीं, नॉट डेली, बट हाँ मैं उसके बारे में सोचती हूँ, प्लान करती हूँ कि मुझे आगे क्या बनाना है। अगर मैं कुछ फनी बना रही हूँ तो मैं लोगों से इंस्पिरेशन लेती हूँ, वो रियल लाइफ में क्या रिलेटेबल देखना चाहते हैं, वो चीज़ उनसे रिलेट हो रही है, नहीं हो रही है। फिर बाकी रील्स या जितने भी वीडियोस हैं सबको देख के एक पूरा बेस बना के फिर मैं नए कंटेंट की तरफ बढ़ती हूँ। अगर जैसे आप इन्फ्लुएंसर है और ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट इज द की? सबसे पहले आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको डेली पोस्ट डालने पड़ेंगे, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी ताकि लोग आपसे रिलेट कर पाए। अगर आप थक गए
कि अब नहीं, लाइक्स नहीं आ रहे, तो फिर लोग भी भूल जाएंगे, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। ओके, तो जब आप कंटेंट डालते हैं तो एज वी ऑल नो कि बैड कमेंट्स भी आते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो अच्छे तो रहते हैं पर जो बैड कमेंट्स होते हैं वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो हाउ यू डील विद दैट? तो बेसिकली अभी तो बहुत टाइम हो गया है, स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू लाइक रिप्लाई देम कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, बट नाउ आई एम चिल, मैंने ठीक है बोल लो, मतलब एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पीओवी, सो आई कांट जज देम एंड दे कांट जज मी टू। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ मिस दीप्ति शर्मा जी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको दीप्ति का कंटेंट कैसा लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंसर के साथ। कीप वॉचिंग अस।